हेलो हेलो। होपिंग कि ऑडियो सिंक इशू ना हो, क्योंकि दोनों को मैंने ट्राई करा एक साथ शुरू करने का। पर हाँ, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसके 10 डेरिवेशंस हैं। एंड सारे ट्राई करूँगा जितनी जल्दी करवाने के। मैं इसमें वो सब लिखवाऊँगा नहीं, मतलब सेंटेंस वगैरह खुद लिख लेना कि लेट वाले लाइन या फिर इमेजिन वी डू दिस डू दैट, वो सब खुद लिख लेना, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा कैसे करना है, मतलब याद करने का तरीका जो मैं लिख रहा हूँ उसके मतलब एक बार देख लो, फिर बिना देख के ट्राई करो। उसमें एक दो स्टेप पे फंसोगे तो एक दो स्टेप सिर्फ देख लेना, एंड तीसरी बार बिना देख के ट्राई करना, तब तक हो जाएगा। मेरे इतनी देर में हो जाता है। तो हैंड राइटिंग में ध्यान देना, ठीक है। कूलम्स लॉ, स्पेलिंग वेलिंग भी थोड़ा सा इग्नोर मारना, ठीक है। Q1 Q2 बीच में डिस्टेंस R, दिखा देना कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q2, ये Q है, ठीक है। F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और सबको एक साथ दिखा देना फिर कि F इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू नहीं होगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो फिर कांस्टेंट आएगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। साइड में दिखा देना कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड ये यहाँ पे डाल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। एक वो आ सकता है कि इन अ मीडियम मान लो, ये तो इन अ फ्री स्पेस हो गया, ये मान लो इन अ मीडियम, ठीक है। तो एफ डैश मीडियम के लिए एफ डैश 1/4 पाई, गंदा लग रहा है, एफ 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी इन द मीडियम, ठीक है। तो सेम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको अगर हम 2 मान लें, क्या बना दिया भाई, इसको अगर हम 2 मान लें और इसको अगर हम 1 मान लें, तो रेशियो वेशियो अगर पूछ सकते हैं तो 1/2 कर लेना। तो F/F डैश इज इक्वल टू, सब चीज़ कट जाएगा, ठीक है। सब चीज़ कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हो गया, ये रेशियो वेशियो वाले क्वेश्चन में काम आ जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कूलम्स लॉ बट इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक ग्राफ बना लेना, ठीक है। 2 पॉइंट लेना, Q1 डिस्टेंस R1 है, Q2 डिस्टेंस R2 है, X Y मान लिया। सो शुरुआत तो सेम ही करना, F इजल टू Q1/Q2/R स्क्वायर। पर सिंस ये वेक्टर में है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर 1 2 1, F12 मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। तो F12 Q1 Q2/R12 स्क्वायर। एंड सिंस ये वेक्टर में, तो यहाँ पे हमेशा कैप आएगा, R cap 12, ठीक है। ये हमें नोन होता है कि R cap इज इक्वल टू R वेक्टर बाई R मॉड। तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, F12, तो ये Q1/Q2/R12 स्क्वायर, और R वेक्टर बाई R 12 लगाना मत भूलना। F12 इज इक्वल टू Q1 Q2/R12 क्यूब R12 वेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रूव करो कि कूलम्स लॉ वो है, क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ मानता है। तो उसमें थोड़ा बहुत सेंटेंस वगैरह लिख देना कि
मतलब जो भी होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये वन टंकी लिख देना। और हाँ ये लिख देना कि कैसे मतलब कैसे शुरू करोगे, सिंस R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 वी कैन से दैट, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन मैं आगे नहीं लिख रहा, मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ठीक है, पर आगे नहीं लिखूंगा, ये खुद से कर लेना नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो ये तूने शो कर दिया और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि हेंस न्यूटन थर्ड लॉ हम फॉलो करते हैं। ये दिखा देना, ठीक है। ये तेरा ये वाला हो गया। अब यार गूगल वन नोट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन नोट फॉलो कर रहा है, इसमें दिक्कत यही है कि मतलब पेज बार बार बनाना पड़ता है। जैसे ये नौटंकी एक चलो ठीक है, एक के बराबर और मिल गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले शुरू करना कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू एट पॉइंट पी। इस वाले पॉइंट को क्यू है तो क्यू ही नाम देते हैं, पी क्यू। डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। अब ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू 1 कूलम है, तो 1 है तो कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट चार्ज वगैरह नौटंकी। तो शुरू करना, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वी नो, जैसे वी नो यहाँ पे लिख दिया, ये सब मैं नहीं लिखूंगा, ये सब खुद लिख लेना, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा। ये बोल बोल के लिखे जा रहा हूँ बस। क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई क्यू, क्यू से क्यू कट गया, ये हमारा आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भी अब जान ही रहे तो ये भी जान ही लो, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सेम चीज़ का वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वो लगा देना और यहाँ पे ये लग जाएगा, मतलब वेक्टर E मतलब वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर वेक्टर है तो हमेशा ये कैप लगेगा ही, ऊपर वाले में जस्ट हमें अभी करा कि अगर कैप का मतलब ये होता है तो सब्स्टिट्यूट कर देना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो के क्यू बाई आर क्यूब, आर वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, ये हमारा आ गया। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके दो केसेस हैं, ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। पहला वाला कर रहे हैं एक्सियल। एक्सियल का क्या मतलब होता है देख लेना, एक सेकंड, माइनस क्यू लगा दिया, यहाँ पे प्लस क्यू लगा, ये डाइपोल हो गया। एक्सियल मतलब सेम एक्सेस पे, ये पॉइंट पी हो गया। अब इतना मालूम होगा कि डाइपोल में हमेशा हाफ लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो टोटल इसका लेंथ 2a हो गया और हाफ पॉइंट पे a हो गया, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक पॉइंट P तक का डिस्टेंस r हो गया। एंड ठीक है, अब इतना तो मालूम होगा कि नेगेटिव के पास आता है चार्ज वगैरह एंड पॉजिटिव पे चार्ज वगैरह दूर जाते हैं, है कि नहीं। तो अरे यार इरेजर, तो इससे जस्ट ये मैंने क्यों बताया अचानक से कि मतलब माइनस वाला जो चार्ज है उसका फोर्स इस तरफ लगेगा और जो पॉजिटिव का है वो खींचेगा ना, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। पॉजिटिव का जो है
वो इस तरफ मतलब अपने से दूर भेजेगा ना पॉजिटिव वाला, और माइनस वाला अपने के पास भेजेगा, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए। डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे नेगेटिव यूज़ होगा, ठीक है। तो ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस माइनस क्यू मैं जस्ट अभी बता दिया, यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये दोनों की आर की वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है, दोनों आर डिफरेंट है, ये ना हो जाए कि काट दिया ज़ीरो हो गया। के क्यू सिंस पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला कहाँ पर आएगा, ये है ना, तो आर माइनस ए हो गया, माइनस ए स्क्वायर के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर। सिंस ये इस तरफ है तो आर प्लस ए, ये डिस्टेंस। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना थोड़ा सा गोबर टाइप का है पर कोई नहीं। के क्यू कॉमन ले लिया, इसको आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर के क्यू, इसको खोल लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। नीचे ये देखोगे अगर तुम इन दोनों के स्क्वायर्स को इग्नोर मारते हो अभी के लिए, तो फिर ये वो उसका फॉर्मूला नहीं बन जा रहा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बस यहाँ पे स्क्वायर है तो उनको ध्यान रखना। तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ गया ना मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया, आगे करके लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई 4ab बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस। तो ये हो गया हमारा 4 ए बी कहाँ से आ गया भाई, अरे अरे यार 2ar यहाँ पे भी भाई 2ar, हाँ 4 बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ तो ध्यान रखना कि मतलब डाइपोल 2aq होता है, तो इसमें से हम इसको अलग कर लेंगे, 2aq बचा क्या 2kr, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2kpr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट। बाय द वे ये भी करेक्ट है पर ये ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि दूसरा वाला इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल, अगर पेज पलटने की आवाज़ आएगी वो इसलिए क्योंकि जस्ट सामने मैंने रेफरेंस की तरह खोल रखा है। ये मैं सेकंड टाइम इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो हो गया था, क्या कहते हैं, ऑडियो फाइल करप्ट हो गई थी। तो इस बार मैं ऑडियो रिकॉर्ड मतलब फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये मैं लेयर कर दूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो थोड़ा सा आगे पीछे अगर सिंक हुआ तो वो इग्नोर मारना। और हाँ बता दिया कि पेज पलटने की आवाज़ ये ना हो जाए कि ध्यान देख देख के कर रहा है तो जस्ट वो पिछली बार मैंने एक में शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया था तो इसलिए जस्ट खोल के रख लिया। हाँ ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट ले लो। सिंस ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ एक्ट करेगा, सिंस ये नेगेटिव है ये इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। ये तो लिखा ही नहीं, ए हो गया, ये ए हो गया, ये 2a हो गया टोटल, ठीक है। एंड इसे y मान लेते हैं इस लेंथ को, और ये r, लेकिन r ये भी हो गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस।
तो अब सिंस ये इतने अटपटे से डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट्स में टूटेंगे ऑब्वियसली। ई, ये ई साइन होगा, राइट, साइन, यस, ई कॉस थीटा। इन दोनों को भी अगर कंपोनेंट्स में ले लें तो ई कॉस थीटा, ई मेन, ई साइन थीटा। अब ये अगर नोटिस करो कि ये कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये मेन ई ए वाले हैं और ये दूसरा ई ए, ठीक है। ऊपर वाले को हमने ई साइन थीटा में खोला, दूसरे वाले को हमने ई साइन थीटा में खोला। ये वाले इनसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये कैंसिल आउट हो गए, है कि नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। एंड ये सिंस ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है तो ये ऐड हो गए। तो इस बेसिस पे हम शुरू कर रहे हैं मेन वाला जो है, ई इज इक्वल टू 2e cos थीटा, ठीक है। ई तो नहीं बोलेंगे, ई पी ले लो, क्योंकि ई से ई कट जाएगा, नहीं तो सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो 2e cos थीटा मैंने फालतू में फिर से 2 बार लिख दिया, पर कोई नहीं। cos थीटा ट्रायंगल वाले तरीके से आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, a बाई आर, राइट, साइन कॉस टेन, हाँ a बाई आर, यस, ये आ गया। तो कैसे आया, एक होगा नमूना, नाम नहीं ले रहा पर लक्ष्य है तो इस तरीके से ये आर हो गया, ये ए हो गया, ये वाई हो गया, तो ऐसे खुल जाएगा ट्रायंगल वाले तरीके से। 2k क्यू, कैपिटल में मत लो, स्मॉल में ले लो, इजी हो, मतलब ज़्यादा करेक्ट होगा, आर स्क्वायर डॉट ए बाई आर, ठीक है। 2k क्यू ए बाई आर क्यूब, ये तो क्लियरली दिख रहा होगा कि p इज इक्वल टू 2k, मतलब ये डाइपोल इज इक्वल टू 2ka। तो क्या लिख रहा हूँ भाई, मैं भी कोई करेक्ट भी नहीं कर रहा मेरे को। 2a क्यू, तो ये हो गया kp बाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी आ जाता है हमारा के पी बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी पावर 1। और अगर हम इसको हम ऐसे लिख दें, अरे भाई तो इरेजर 1/2, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड हो जाता है पावर, 3/2 हो गया पावर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये आ गया तुम्हारा उसका इक्वेटोरियल पॉइंट इन अ डाइपोल। अब नेक्स्ट आता है, अच्छा, गॉस लॉ। गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट है, गॉस लॉ ईजी है, गॉस लॉ सबसे बढ़िया है। गॉस लॉ, हाँ, एक स्फीयर लेना, ठीक है, स्फीयर ले लिया, सेंटर पे चार्ज Q है, इसके बीच में डिस्टेंस R है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर निकल रही है और इसके सरफेस से हमने एक वो ले लिया, एरिया वेक्टर DA, ठीक है। अभी ये नोटिस तो कराई होगा कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो गया ना। तो ये लिख लेना, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर सेंटेंस वाले तरीके में लिखना है, ये मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा आ गया। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डॉट डी है, वेक्टर वेक्टर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा, थीटा हमारा 0 डिग्री है और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 आ गया। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया हमारा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट
कैपिटल है मतलब पूरा सरफेस एरिया। हमने तब छोटे सरफेस एरिया का छोटा पार्ट लिया तो डी है, तो ये आ गया। एंड इसके बाद क्या होगा, इसे खोल लो। ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r² होगा, है ना, 4 पाई r² ही होगा ना। हाँ तो फ्लक्स इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r², 4 पाई r², काट दो जो भी दिख रहा है, ये सब कट गया। तो हमारा फाइनली आया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया गॉस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन क्या है, ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर, इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर। वो ले लेना एक, अरे है टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिल गई, कोई नहीं। और एक वो बना लेना सिलेंडर इसके आसपास, ठीक है, ये बना लिया। ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। इस लाइन के ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, बाद में पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऐसी तो दो केसेस बनेंगे, एक फ्लैट सरफेस एंड एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रही इस तरफ, इसका अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो ये बनेगा। बेसिकली इससे हमने क्या निकाला, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ऑन कर्व्ड सरफेस। यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ का एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो इससे बाहर निकल आ गया कि थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब केस वन हो गया हमारा फ्लैट सरफेस। चलो ठीक है, फ्लैट सरफेस सेम तरीका, ई डॉट डी ए वेक्टर वेक्टर फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा। अब फ्लैट सरफेस में 90 आ गया ना, अब कॉस 90 ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो गया, पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। पूरा टर्म ज़ीरो हो जाने की वजह से फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पर कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई क्या नहीं मिलेगा, फ्लक्स कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। केस टू, ये होगा केस वन, ये होगा केस टू। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस सेम शुरू करना वैसे ही, ई डॉट वेक्टर डॉट डी ए, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, सिंस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री हमेशा 1 होता है, तो ये चीज़ 1 हो गया। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कैपिटल ए। ठीक है, अब सरफेस एरिया आ गया अपना। एंड एक सेकंड में पेज बढ़ा लेता हूँ क्योंकि चाहिए होगा। कहाँ से बढ़ाते हैं, इंसर्ट पेज या इंसर्ट पेज स्पेस, भैया ढंग से एक बार में हो भी नहीं सकता ये। हाँ तो ई डॉट ए फ्लक्स क्या होता है, ये हमने ऊपर निकाला था कॉस लॉ से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को ई ही रहने दो, और ए क्या आ गया अपना कर्व सरफेस एरिया। अच्छा ये ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया निकालो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का ही एरिया आएगा। तो वो होता है, कहाँ गया भाई, कर सकते हैं, वो होता है कर्व सरफेस एरिया भाई क्या होता था,
टू टू पाई आर एल, हाँ 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। फालतू में इतना टाइम लगाया सिर्फ ये याद करने में। अच्छा अब ये चीज़ ध्यान रखना, एक टर्म होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा क्या होता है अपना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं कि मतलब पूरे लाइन में कितना चार्ज होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। तो क्यू बाई एल, कितना चार्ज कितने उस पे है, मतलब कितने डिस्टेंस पे। तो इससे हम मतलब इस इक्वेशन को यूज़ करके हम वो कर लेंगे, एल को ऊपर भेज देंगे तो ये आ गया। तो लैम्डा एल वाई, अरे भाई क्यों कैसे, लैम्डा एल वाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया, लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली चार्ज्ड वायर का फॉर्मूला ये रहा, ये डेरिव हो गया अपना। अब क्या बच रहा है, क्या रह गया, इन्फिनिटली चार्ज शीट, यस। अरे भाई इतनी देर में मैं बोर हो गया करते करते। इन्फिनिटली स्पेलिंग में देखना, चार्ज्ड शीट, मान लीजिए कोई शीट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमने एक सिलेंडर ले लिया क्योंकि सिलेंडर से अपना जीवन चल रहा है। यहाँ पे सिलेंडर ले लिया, इस पे चार्ज फैला हुआ है पूरी जगह पर, ठीक है भाई। क्या तो इसके भी दो केसेस होंगे, है कि नहीं। ये हो गया फ्लैट सरफेस वाला एंड एक हो गया कर्व सरफेस वाला। तो फ्लैट सरफेस से ई ऐसे निकलेगा और एरिया वेक्टर डी ए ऐसे होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर यहाँ का 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होने के बाद केस 1 केस 2 ले लेना। केस 1 ले लिया हमने कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस तो सेम वही तरीका होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए, मतलब ई बाई ई डॉट डी ए। एंड इसको खोल लेंगे, इतने इतने देर में तो रट भी गया होगा ये चीज़। भाई इरेजर किधर है, हाँ इसको खोलेंगे, कॉस में आ जाएगा। सिंस ये कर्व्ड है और कर्व्ड में हमने जस्ट देखा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, तो ये चीज़ 0 हो गया, पूरा फ्लक्स 0 हो गया। तो कर्व्ड सरफेस यानी कि इस वाले जगह में कोई वो नहीं आएगा फ्लक्स, ठीक है। केस 2, केस 2 है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में आता है अपना सेम वही तरीका होगा शुरू करने का, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, खोल लेना। अरे यार फिर से वही नौटंकी, किधर है इरेजर, हाँ डी ए कॉस थीटा, एंड इस पे अपना थीटा 0 डिग्री पे था, ई डॉट डी ए, अच्छा कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये चीज़ पूरा 1 हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए, खोलेंगे तो ई डॉट ए आ जाएगा अपने पास। एंड जैसा हमने ऊपर वाले में करा था, अब कुछ सिमिलर वैसे ही हम करने वाले हैं यहाँ पर भी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
ई को ई रहने दो, एंड एरिया हो जाएगा फ्लैट सरफेस का, राइट। तो हाँ ठीक है, इसमें वो होगा, सिंस हमने ये देखा कि दो एंड्स हैं इसके, ठीक है, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, तो इसके दो एरिया होंगे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ आ गया। और एक ये टर्म होती है, ठीक है, जैसे ऊपर हमने चार्ज पर लेंथ करा था, ये चार्ज पर एरिया है, चार्ज पर एरिया, तो क्यू हो जाएगा ये हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, नॉट इक्वल टू ई डॉट ए से ए कट गया, चार्ज पर एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज शीट, ठीक है। ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट वाला। अब सिर्फ 2-3 ही रह रहे हैं, तो स्फेरिकल शेल, ये इम्पोर्टेंट है। मैं पेज बढ़ा लेता हूँ इधर। स्फेरिकल शेल, ये एक और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ठीक है। ये एक सर्कल ढंग से नहीं बना है, इस बात में ध्यान देना, पर हाँ ये एक शेल है, ठीक है, बीच में रखा हुआ है चार्ज, ये मान लो एरिया आर है, और ये मान लो कोई बाहर पॉइंट पी है, तो पूरा डिस्टेंस हो गया आर। इनके तीन केसेस होंगे, ठीक है। केस 1, इनसाइड द शेल, अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया 2 सेकंड पहले, ये बीच में चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, गॉसियन सरफेस उसे ही बोलते हैं, सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो इनसाइड द शेल, तो E इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं होती, मतलब सिंस नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अंदर है, अंदर में कोई चार्ज है नहीं, है कि नहीं, ये चीज़ इंग्लिश में लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम उतना नहीं है। केस 2, आउटसाइड द शेल, ठीक है, सेम वही, एकदम वही तरीका है। शुरू करना, डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ई डॉट ए, अरे ई डॉट डी ए, ठीक है, तो ई डॉट ए वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट, उसका फॉर्मूला कैपिटल आर होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बार ढंग से लिख ही देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल आर होगा क्योंकि हम बाहर वाले में कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 इसको वैसे लिख सकते हैं कि मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू का मतलब के कहाँ से आ गया, ये है ना, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था, तो इसको हमने अलग से ले लिया, तो ये आउटसाइड द शेल के लिए फॉर्मूला हो गया। एट द सरफेस, केस 3, ऑन द सरफेस, अगेन मैं ये चीज़ फिर से कह रहा हूँ, मतलब जो रिटर्न वाला पार्ट हो गया खुद से देख लेना, मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ, वहाँ पे आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये हमें मालूम है
जो जस्ट ऊपर बोला था चार्ज अपॉन एरिया, तो इससे हमारा क्यू आ गया, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो ये वाला जो फार्मूला था हम ये इसमें पुट कर देंगे। बाय द वे, ये जस्ट अभी मैंने नोटिस करा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर नहीं होगा। मेरा कर्सर कहाँ चला गया? ये रहा, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे भी सेम वो होगा, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंस आर स्क्वायर और स्मॉल आर इक्वल है, हम इसमें पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये इंटू ए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में था आर स्क्वायर, राइट। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब बच रहा है, क्या बच रहा है? सिर्फ शायद टॉर्क बच रहा है, और तो कुछ है नहीं, सिर्फ टॉर्क। टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में एंगल थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये पार्ट भी ए हो गया, और ये टोटल पार्ट 2a हो गया। तो सिंस इस तरफ लग रहा है ई का डायरेक्शन, तो ये इस तरफ जाना चाहेगा और ये इस तरफ जाना चाहेगा। तो हमें ये मालूम है कि मतलब F पॉजिटिव इज इक्वल टू क्यू ही होता है। कि ये कहाँ से आ गया भाई? ये वहाँ से आ गया कि ये इज इक्वल टू F बाई क्यू। ये बस आगे पीछे हमने कर दिया, ठीक है। और F नेगेटिव से भी सेम ही लगेगा देखा जाए तो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब दोनों तो इक्वल ही है ना मैग्नीट्यूड वाइज। तो फिर F नेट असली में 0 लग रहा है। तो हम निकाल क्या रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं मतलब टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, नो, ठीक है। तो क्रॉस हो रहा है तो हाँ, तो इससे आर हो गया अपना ए, ठीक है, ए इंटू क्यू ई माइनस, अच्छा रुक जाओ, उसके पहले ये बता देता हूँ। इसको खोलेंगे जब, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा आएगा, पर थीटा को हम बहुत स्मॉल मान के चलते हैं। सिन, ये लिख लेना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि सिन थीटा इज टू स्मॉल वी कैन नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट्स ऑफ साइन थीटा ऑन द इक्वेशन, ऐसे करके कुछ लिख लेना, ठीक है, अपने दिमाग लगा लेना। तो फिर इसको खोलेंगे तो पहले उसका आएगा मतलब ए इज इक्वल टू क्यू ई माइनस, माइनस क्यों आया? अच्छा, ये उसका है पॉजिटिव की वजह से जो आ रहा है, और ये माइनस आ रहा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। और ए इंटू क्यू ई, ये क्यों आया माइनस? ये अच्छा माइनस बता दिया, और ये वाला नेगेटिव वाले चार्ज के लिए है, ठीक है। तो इसको अगर तू सॉल्व करेगा, अच्छा चल ठीक, इसको वैसे कर ले, इस ब्रैकेट को खोल ले, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ऐसा कर ले। तो ये माइनस माइनस वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई होकर वो हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए इंटू नहीं, इसको ऐसे लिख ले, प्लस तो हो ही रहा है ना, माइनस माइनस तो डायरेक्ट लिख ले 2a क्यू ई साइन थीटा
एंड सिंस हमें ये मालूम है, इसको पी बोलते हैं, पी मतलब डाइपोल इज इक्वल टू 2 AQ, तो टाओ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और ये डाइपोल इज इक्वल टू सॉरी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल वेक्टर क्रॉस वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये हो गया टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है। अब इसमें ये चैप्टर टेक्निकली ख़त्म हो गया है, मतलब ये है नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना, ये खुद से यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारे मतलब मेरे नोटबुक में नहीं है, ना मेरे नोट्स में है, पर ये एक दो बार प्री बोर्ड वगैरह में आ गए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलली चार्ज शीट या प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये खुद से भी वैसे निकाल सकते हो क्योंकि मैंने ये तो बता ही दिया है कि प्लेन या शीट का कैसे करना है, तो बस उसमें वो बन जाएंगे, केस बन जाएंगे कि एक बीच में दोनों के, एक बाहर एक बाहर, तो ये दोनों बाहर वाले तो सेम ही हो गए, और बीच वाले पे जो एक आएगा आएगा, ठीक है। ये देख लेना यूट्यूब से, ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। कहाँ गया मेरा कर्सर, वो रहा। तो एक वो हो गया, एंड एक ये वाले भी देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। और चार्ज रिंग वाला भी डाइपोल वाले तरीके से निकल जाएगा, कैसे, ऐसे ऐसे करके बना लेना, कंपोनेंट्स वगैरह हो जाएंगे, कंपोनेंट जो भी कटना हो कट जाएगा, और सिर्फ शायद कॉस आएगा, शायद देख लेना, कॉस थीटा करके आएगा, और उसको मतलब ई इज इक्वल टू डी ई कर, मतलब जो भी है वो खुद से सॉल्व करना, वो देख लेना एक बार यूट्यूब पर। ये मेरे पास नोट्स में नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, पर ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, मतलब टेक्निकली सेमी इंपॉर्टेंट, मतलब सबके बराबर है भाई। ये भी बोल सकते हो कि मुझे आलस आ रहा है इसलिए मैं करवाना नहीं चाह रहा, पर ये था, ये तेरा पूरा चैप्टर जो बुक में है, ठीक है। नोट्स वोट्स में प्रोवाइड नहीं करूँगा, देख लेना खुद से। तो बस थैंक यू देखने के लिए, बाय।